हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम 100 प्रश्न लेके आए हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम आज 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का। सिंधु घाटी की सभ्यता से हमारी हर प्रतियोगी परीक्षाओं में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 1 2 3 पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। और आपको जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आ रहे थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग से संबंधित थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युग से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे बसा था? तो ये हमारा बसा था रावी नदी के किनारे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब मोहनजोदड़ो होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो वो लोहा को नहीं जानते थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है? कहाँ मिली थी नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, इसे कांस्य युग भी बोला गया है, ये याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग बोला जाता है। ठीक, और फिर सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सी फसल उगाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सी फसल उगाते थे? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास वो उगाते थे। ठीक है, इसका डी उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदी के लिए। ठीक है, ये गोदी के लिए, गोदी मतलब बंदरगाह ही होता है। ठीक, याद रखिएगा, गोदी मतलब क्या होता है? बंदरगाह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा वासी किसके लिए प्रसिद्ध नहीं थे? हड़प्पा वासी किसके लिए प्रसिद्ध नहीं थे? तो ऑप्शन ए है नगर नियोजन, उनका नगर नियोजन तो बहुत बढ़िया था, ये सही था। कृषि भी था, ये भी सही है। युद्ध काल तो वो नहीं करते थे, व्यापार वो करते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, वो युद्ध कला में प्रसिद्ध नहीं थे। ठीक है, उनका नगर नियोजन, कृषि, व्यापार ये सब बहुत बढ़िया चल रहा था। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कालीबंगन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगन जो था वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अग्नि चूल्हा के लिए ये प्रसिद्ध था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सिंधु लिपि कैसी थी? सिंधु लिपि जो थी वो कैसी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दाएं से बाएं, ये राइट टू लेफ्ट लिखती थी, जबकि हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, धार्मिक देवता मुख्य रूप से कौन था? धार्मिक देवता मुख्य रूप से कौन था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, शिव थे इनके धार्मिक देवता, जिसे पशुपति भी बोला जाता था। ठीक है, ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहनजोदड़ो में मिले अनाज भंडार को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा
मोहनजोदड़ो में मिले अनाज भंडार को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनाजागार। ठीक है, ग्रैनरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सिंधु सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था? कृषि, मछली पकड़ना, शिक्षा, कला। इसका मुख्य पेशा जो था वो, इसका मुख्य पेशा कृषि ही था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, सिंधु सभ्यता का व्यापार किस देश से था? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मेसोपोटामिया से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है, पशुपति महादेव किस पर मिली मुद्रा में दर्शाए गए हैं? पशुपति महादेव किस पर मिली मुद्रा में दर्शाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सील पर। ठीक है, सील पर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सिंधु सभ्यता में ईंटें कैसी थी? सिंधु सभ्यता की ईंटें कैसी थी? तो ये पकी हुई ईंटें थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की किस धातु की बनी थी? तो ये हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कांसा की। ठीक है, कांसा युग था, तो कांसे से भी ही चीज़ें अधिकतर बनती होगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोढ़ा पासा का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, किस नगर में महान स्नानागार मिला है? किस नगर में महान स्नानागार मिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, हड़प्पा का सामाजिक जीवन कैसा था? हड़प्पा का सामाजिक जीवन कैसा था? तो वो सामंती थे या जनजातीय थे या शहरी थे या कृषि प्रधान था? तो इसका ना जो सामाजिक जीवन था वो क्या था? शहरी था। ठीक है, इनका सामाजिक जीवन शहरी था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, गाय के चित्र किस स्थान पर नहीं मिले? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता में ही गाय के चित्र के जो भी गाय का चित्र मतलब नहीं मिला है। ठीक है, वैदिक युग में तो गाय ही प्रधान थी, गुप्त युग में भी था, मौर्य युग में भी था, लेकिन सिंधु सभ्यता में गाय नहीं मिला है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक स्वरूप कैसा था? इसका ये ना ही लोकतंत्र था, ना ही राजतंत्र था, ना ही सैन्य शासन था। तो इसका ना हम लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञात। इसका ज्ञात ही नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक स्वरूप कैसा था। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सिंधु सभ्यता में किस धर्म के प्रमाण अधिक मिलते हैं? किस धर्म के प्रमाण अधिक मिलते हैं? वो हिंदू थे या प्राकृतिक पूजा करते थे या जैन थे या इस्लाम थे? तो ना ही वो हिंदू थे, ना ही जैन थे, ना ही इस्लाम थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वो प्राकृतिक पूजा करते थे। ठीक है, प्रकृति पूजा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, अनाजागार की दीवारें किससे बनी हुई थी? तो ये लकड़ी, पत्थर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पक्की ईंटें की। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, सबसे पुराना बंदरगाह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सिंधु लिपि कितने चिन्हों वाली थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 400 के आसपास। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी? तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये शहरी थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हड़प्पा निवासियों के मकान आमतौर पर कितनी मंजिल के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 31 का हो जाएगा 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा वासियों ने सबसे अधिक किस धातु का उपयोग किया? हड़प्पा वासियों ने सबसे अधिक किस धातु का उपयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांसा का। ठीक, फिर कालीबंगन में खेत जोतने के प्रमाण किससे मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिट्टी के तांबे के औजार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ही होगा, मिट्टी के हल के निशान मिले हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, बिंजौर बैराज किस नदी के संबंध
किस नदी से संबंध रखता है? बिंजोर बैराज जो था वो किस नदी से संबंध रखता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घग्घर। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, सिंधु सभ्यता में किस धातु का आयात होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, टीन का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का बी सही उत्तर होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा की लिपि अब तक इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं पढ़ी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अभी तक इसकी लिपि को पढ़ी नहीं गई है, आंशिक पढ़ी गई है, पूर्णतः पढ़ी जा चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी लिपि को अभी तक पढ़ी ही नहीं गई है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, किस स्थान पर 16 अनाजागार मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, धोलावीर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि क्या है, सॉरी 39 देखते हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो की सड़कें कैसी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रिड पैटर्न थी। ठीक है, क्रॉसाकार। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक कौन सा माप प्रयुक्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दशमलव पद्धति। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, लोथल में किस कला का प्रमाण मिलता है? लोथल में किस कला का प्रमाण मिलता है? तो लोथल बंदरगाह के लिए फेमस था। बंदरगाह मतलब जहाज वहाज से रिलेटिव वहाँ पे सबसे अधिक कार्य होते थे। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जहाज निर्माण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस काल में समाप्त हुई? हड़प्पा सभ्यता किस काल में समाप्त हुई? तो इसका हम सही उत्तर लगा सकते हैं ऑप्शन सी, 1900 ईसा पूर्व में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित मुख्य खेल कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पासा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, किस स्थल से मानव कंकाल सबसे अधिक मिले हैं? तो मृतकों का टीला किसे बोला गया है? मोहनजोदड़ो को। तो ऑप्शन बी ही सही उत्तर होगा, यहीं पे मानव कंकाल सबसे अधिक मिले होंगे, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, ढाली हुई मिट्टी की मोहरें किस संस्कृति की विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हड़प्पा की। ठीक है, मिट्टी की जो मोहरें थी वो हड़प्पा में ही थी। ठीक है, वैदिक युग में भी नहीं, मौर्य में भी नहीं, गुप्त में भी नहीं, तो ये हड़प्पा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, धोलावीर। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, किस स्थान पर नालियों में ढक्कन पाए गए? मतलब किस स्थान पर नालियों में भी ढक्कन लगे हुए थे? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो का जो ये नगर निर्माण था, नगर का जो निर्माण था या नगर जैसे बने हुए थे, और हर घर के साइड साइड में नालियाँ बनी हुई थी, वो भी ढकी हुई, ये सब बहुत ही अच्छा था मोहनजोदड़ो का। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो का ही है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, किस वस्तु का निर्यात मेसोपोटामिया में किया जाता था? तो मोती, कपड़ा, शंख, ये सब का ना निर्यात मेसोपोटामिया में होता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किस पशु का उपयोग नहीं करते थे? तो वो घोड़ा, बैल, ऊंट, कुत्ता। तो वो जो थे ना, सो घोड़ा का उपयोग उन्होंने नहीं किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, धोलावीर का नगर विभाजन कितने भागों में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 3 भाग में। अब क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, किस स्थान पर शव दफनाने की प्रथा के साथ अंतिम संस्कार मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रोपड़। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार हेतु जिस कमरे का उपयोग होता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ग्रैनरी। ठीक, अनाजागार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, स्वास्तिक चिन्ह
किस स्थान पर सबसे पहले मिला था? स्वास्तिक चिन्ह किस स्थान पर सबसे पहले मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, किस स्थल पर बैलगाड़ी की आकृति मिली है? किस स्थल पर बैलगाड़ी की आकृति मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, किस स्थान पर तांबे की गेंडे की आकृति मिली है? तांबे की गेंडे की आकृति मिली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चनहुदड़ो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य ईंधन क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, धोलावीरा में किस भाषा के सामान्य चिन्ह पाए गए हैं? धोलावीरा में किस भाषा के सामान्य चिन्ह पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, द्रविड़। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में किस पौधे का उल्लेख मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में किस पौधे का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, किस स्थान पर तांबे की तलवार मिली? किस स्थान पर तांबे की तलवार मिली है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, बताइए आप। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, रोपड़। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खोज किस नदी पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी नदी पर हुई है। ठीक है, रावी नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता मिला था। ठीक, उसके बाद फिर मोहनजोदड़ो मिला है सिंधु सभ्यता के, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाल व काला। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, हड़प्पा वासी किस पशु को पवित्र मानते थे? बैल, घोड़ा, सांड, मोर। तो उस किसको पवित्र मानते थे? 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बैल को वो पवित्र मानते थे। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की जल निकासी प्रणाली थी? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नियोजित एवं ढकी हुई। ठीक है, खुली हुई तो थी नहीं, गड्ढे वाली भी नहीं थी, नहीं तालाब आधारित थी, तो इसका नियोजित एवं ढकी हुई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है हमारा, मोहनजोदड़ो नगर का प्रशासन किसके किसके अधीन था? राजा के, पुजारी के, नगर समिति के, या ज्ञात नहीं है? इसका हमें उत्तर तो ज्ञात ही नहीं है कि किसके अधीन, मतलब उनका नगर प्रशासन चल रहा था। सो ठीक, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 65 का, ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, हड़प्पा निवासियों की खान पान में मुख्यतः क्या शामिल थी? इनके वन्य फल, जौ व गेहूँ, चावल, केवल मांस। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जौ व गेहूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या है, किस स्थान पर मिट्टी के खिलौने सबसे अधिक मिले हैं? 67 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपको जितना क्वेश्चन का आंसर आता होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही सही लगाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, किस वस्तु का प्रयोग व्यापार करने में होता था? किस वस्तु का प्रयोग व्यापार करने में होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 68 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, तराजू और बाट। ठीक है, इसी का व्यापार करने में प्रयोग होता था। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर का दूध सबसे अधिक उपयोग करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, किस स्थल से कंकाल इस प्रकार मिला है मानो व्यक्ति जल भराव से भरा हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही हो जाएगा हमारा सिंधु, ऑप्शन सी सही है इसका, सिंधु सरस्वती संस्कृति। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, किस स्थल पर एक ब्राह्मी जैसी लिपि मिली है? एक ब्राह्मी जैसा लिपि मिली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धोलावीर। ठीक, धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, मेसोपोटामिया
में हड़प्पा व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेलुहा। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, किस स्थान से कपास के धागे के अवशेष मिले? किस स्थान से कपास के धागे के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा मुख्यतः किससे बनी थी? हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा मुख्यतः किससे बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी की थी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, किस स्थान से नदी तट पर सीढ़ियों का निर्माण मिला? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोलावीर। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, किस स्थल पर सीप उद्योग का विकास हुआ था? किस स्थल पर सीप उद्योग का विकास हुआ था? क्वेश्चन, सीप उद्योग मतलब क्या हो गया हमारा? सीप उद्योग मतलब जहाज निर्माण। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोथल। जहाज निर्माण कहाँ हो रहा था? लोथल में ही सबसे बड़ा बंदरगाह पाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ मिली है? पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ मिली? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, सिंधु सभ्यता में देवी की पूजा किस रूप में होती थी? सिंधु सभ्यता में देवी की पूजा किस रूप में होती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्वरता की देवी। ठीक। युद्ध की देवी भी नहीं थी वहाँ पे, नहीं ज्ञान की देवी, नहीं धन की देवी, वहाँ पे उर्वरता की देवी थी। ठीक है। फिर कब्रिस्तान एच, क्वेश्चन नंबर 80 है, कब्रिस्तान एच किस स्थान पर मिला है? कब्रिस्तान एच जो था वो किस स्थान पे मिला है? ऑप्शन ए इसका सही है, हड़प्पा। ठीक। फिर किस स्थल पर, क्वेश्चन नंबर 81 है, किस स्थल पर जलाशय और जल संचयन प्रणाली विकसित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धोलावीर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, किस स्थल पर पत्थरों की ईंटों का प्रयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धोलावीर। ठीक है, धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, मोहनजोदड़ो सभ्यता के पतन के कारणों में मुख्य क्या था? तो ना ही वहाँ पे आक्रमण हुआ था, ना ही महामारी आई थी, ना ही अधिक जनसंख्या के कारण वहाँ पे मतलब उसका पतन हुआ है मोहनजोदड़ो का। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन व बाढ़ के कारण। ठीक। फिर हड़प्पा सभ्यता का मुख्य निर्यात था कपड़ा, मोती, धातु, क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का उपयुक्त सभी। ठीक है, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, किस स्थान पर पहियों पर चलने वाली पत्थर की खिलौने गाड़ी मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 85 का हमारा पहिए पर पत्थर के पहिए बने हुए थे, और उस खिलौना, ये खिलौना कहाँ मिला था? क्वेश्चन नंबर 85 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हड़प्पा में। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, किस स्थान पर भोजन पकाने हेतु चूल्हे मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कालीबंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, किस स्थल पर सबसे बड़ा स्क्रिप्ट बोर्ड मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, धोलावीरा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 3:2:1। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, हड़प्पा में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीपल। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, किस स्थल पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हड़प्पा। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, किस स्थल से अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है? तो इसका सही, अग्नि वेदिका का प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, किस स्थान पर तीनों प्रकार की दफनाने की पद्धति थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या कितनी अनुमानित है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 20,000 से 30,000। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं थी। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा,
किस स्थान पर खेल के पासे मिले हैं? खेल के पासे किस स्थान पे मिले थे? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक। फिर हड़प्पा सभ्यता में धान के दाने किस स्थल पर मिले? धान के दाने किस स्थल पे मिले थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता विश्व की पहली, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक सभ्यता थी? नहीं। नियोजित शहरी सभ्यता थी? हाँ। औद्योगिक सभ्यता थी? नहीं। युद्ध आधारित सभ्यता थी? नहीं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये नियोजित शहरी सभ्यता थी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, सिंधु सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र किस नदी के पास था? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घग्गर हकरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, किस स्थल को हड़प्पा का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चनहुदड़ो। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है, किस स्थल पर सोने के गहने सबसे अधिक मिले? किस स्थल पर सोने के गहने सबसे अधिक मिले हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, सिंधु सभ्यता का अंत किस रूप में माना जाता है? प्राकृतिक आपदा थी? प्राकृतिक आपदा मान सकते हैं। युद्ध था? नहीं। धीरे धीरे पतन हुआ? नहीं। निश्चित जानकारी नहीं है? हाँ, निश्चित जानकारी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। निश्चित जानकारी हमारे पास नहीं है कि कैसे वहाँ का पतन हुआ है। हम प्राकृतिक आपदा को मानते हैं, लेकिन हमारे पास निश्चित जानकारी नहीं है कि हाँ बाढ़ आई थी, वो बाढ़ के कारण तहस नहस हुआ, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है।